गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लॉगरिथम। लॉगरिथम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम बेसिक टू हायर लेवल तक पढ़ने वाले हैं। इसमें अब लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम का इन्वेंशन कैसे हुआ है, किन लोगों ने इसका इन्वेंशन किया, क्यों इसका इन्वेंशन हुआ है, हम टोटल टर्म जो है ना इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा लॉगरिथम। ये है लॉगरिथम। माय डियर, मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि लॉगरिथम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है लॉग और दूसरा है एरिथम। एरिथम की अगर हम बात करें तो ये लॉग जो है, ये लॉग का मीनिंग अगर हम बात करें तो ये रूल बताता है, और एरिथम की बात करें तो ये अरिथमेटिक से आया है। यानी कि अगर हम बात कर ले अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की अगर हम जिक्र करें तो आप जानते हैं कि कैलकुलेशन में हम लोग क्या काम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर उसको कैंसिल आउट करना है कोई प्रोसेस हो। तो अब अगर हम बात करें रूल का, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि लॉगरिथम जो है एक प्रकार का टूल्स है जिसके जरिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को सिंपली सॉर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से एक रूल का डेफिनेशन, इसका हम डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो लिखेगा इट give us a rule to solve some mathematical problems, या आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर ले यहाँ से, ये लॉगरिथम है। अब माय डियर, यहाँ से अगर हम बात करें तो लॉगरिथम का ज़रूरत क्यों हुआ, क्यों हमें ज़रूरत पड़ा लॉगरिथम का, वो हम लोग देख लेते हैं। कोई भी नंबर है तो उस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। एक जो फॉर्म होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। तो रिप्रेजेंट करने का मेरे पास दो तरीका है। एक आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कर ले, ज़्यादा बेटर होगा। आप रिप्रेजेंटेशन, और सेकेंड जो होगा वो आपका हो जाएगा लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, अगर हम नंबर n कंसिडर करते हैं और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर है। इस पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग टू बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं वो देख लीजिए, a टू दी पावर x इज इक्वल टू आप n लिख सकते हैं, और एक होता है जो कि है log n टू द बेस a इज इक्वल टू x लिखिएगा। अब ये दोनों का दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसको हम लोग कहते हैं पावर कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। सेम अगर हम बात करें यहाँ इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेस, और ये मैंने कहा था ना कोई नंबर है, ये आपका कोई नंबर है। अब यहाँ भी देखा जाए तो n से मेरा कोई नंबर हो गया, ये आपका a जो है वो आपका बेस है, और x जो है वो x आपका है पावर, या फिर आपका बोल सकते हैं इसको डिग्री, या इसी को आप लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं इंडेक्स।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन मेरे पास है, एक रिप्रेजेंटेशन है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड जो है वो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें जो हम पावर के फॉर्म में होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री, या फिर आप बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट। हम इसकी बात करें तो सेम सेम जैसा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बेस है, यहाँ भी बेस है, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ भी कोई नंबर है, यहाँ पावर है, यहाँ पर भी पावर, यानी सेम नंबर है। और हम लोग इसको टू टाइप्स में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज कि लॉगरिथम में भी टू टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है। अब कॉमन लॉग क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है हम लोग दोनों देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप नोट डाउन करें। अब ये लॉगरिथम है तो ये लॉगरिथम को भी हम लोग टू टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम होगा, और एक जो हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग हो जाएगा। लॉगरिथम कर सकते हैं आप लोग। अब यहां अगर हम बात करें कॉमन लॉग का, तो कॉमन लॉग की अगर हम बात किया जाए तो कॉमन लॉग को हम लोग लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये लॉग आप कोई नंबर लीजिए x टू द बेस 10, यानी कहने का मतलब ऐसा लॉग होता है जिसका बेस जो होता है वो 10 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस e होता है, यानी कहने का मतलब ये e जो है एक मैजिकल नंबर है। e की जो वैल्यू होता है 2.718 होता है। डॉट डॉट कर सकते हैं आप लोग, इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये जो है ना इमेजिनरी या फिर मैजिकल नंबर है, मैजिकल नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसी चीज को हम लोग सिंपली ऐसे भी लिखते हैं ln x लिखते हैं, या इसी को हम लोग सिंपली log लिखते हैं x लिखते हैं। अगर बेस में कुछ नहीं है तो समझ लीजिएगा ई बेस है। अगर और कोई बेस दे रखा है तो वहां आपको रिप्रेजेंट करके बताएगा कि log 2 है, 5 है, 3 है, ई या फिर जो है ये 10 दे रखा है। जो भी लॉग दे रखा है वो आपको रिप्रेजेंट करके बताया जाएगा। अब माय डियर, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दोनों में कौन आया। तो सबसे पहले नेचुरल लॉग आया था, उसके बाद जो है कि मेरे पास कॉमन लॉग आया था। अगर हम बात करें तो इसको देने वाला कौन इंसान था, तो इसको देने वाला जो इंसान था वो जॉन नेपियर था। जॉन नेपियर कब दिया था, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे इन 1614, यानी जॉन नेपियर के द्वारा इन्वेंट किया गया था और 1614 में इन्वेंट किया गया था। और हम कॉमन लॉग की अगर बात करें तो कॉमन लॉग जो है ना वो खोजा गया था जस्ट बर्गी के द्वारा इन 1620। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पहले आया था और इसलिए ज़्यादा फेमस ये हो गया। बाद में ये आया था जिसके कारण क्या है कि लोगों के नज़रों में ये आ चुका था, इसलिए ये कम प्रचलन में है। यानी कहने का मतलब लोग कम यूज़ करते हैं और ये जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि आखिर ये हमारे सामने आया क्यों, कैसे आया, किस टाइप से आया, ये जानना ज़रूरी है। तो हम लोग इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इसके लिए क्या काम करेंगे हम, सपोज दैट मान लो कोई बंदा कहता है सर 8 के पावर 1/3 है, तो आप क्या इसका जवाब देंगे, कहेंगे सर इसका 2 होगा। अब किसी के बच्चे के माइंड में होगा सर कैसे होगा, तो आप जानते हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 1/3, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है, 4 टू द पावर 1/2 है, तो आप क्या बताएंगे, इसका 2 होगा। अगर यहाँ 16 के पावर यहाँ पे लिखा है 4, तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 4 लिखेंगे, फिर क्या होगा 1/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कहा जाए स्क्वायर रूट निकाले या क्यूब रूट निकाले, आप इजिली इस टाइप के नंबर का निकाल सकते हैं। लेकिन यही आपको बोला जाए कि 2 के पावर 1/2 करें तो बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कहेंगे सर 1.414 होता है, डॉट डॉट जनरली हम लिखते हैं यहाँ तक। अगर यही कहे आपको कि 2 के पावर 1/3, या बोल सकते हैं 3 टू पावर 1/2 कर दें, तो इसको आप क्या लिखते हैं, √3 लिखते हैं। और √3 की जो वैल्यू होता है 1.732 आप निकालना आपको आता है, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास से पढ़ा होगा ऐसा। तो आप ऐसा तो निकाल सकते हैं। सपोज दैट ये पावर इस टाइप का है तो आप इजिली निकाल रहे हैं,
बट यही पावर को जब इंक्रीज कर दिया जाए, अगर सपोज दैट इसके पावर 1/5 कर दे तब क्या करोगे? अगर इसी के पावर जो है कि मान लो 8/10 कर दें तब क्या करेंगे हम लोग? या इसी के पावर क्या करेंगे 90/81 कर दें तब क्या करेंगे वहाँ? क्या फिर इसी के पावर क्या कम करें कि 900/99991 कर दें तो क्या कम करेंगे? यानी कहने का मतलब ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जब इतना है तो ये दे रखा है, अगर पावर 5 दे देंगे तो सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, हम लोग सॉल्व इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, और जिसका नाम है लॉग, और लॉग आता है इस टाइप के लिए, आप हिंदी में लिख लें, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए लॉग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यूज करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं। एक कोई भी अपने मन से कोई नंबर लेते हैं और उस नंबर को हम लोग कोशिश करते हैं प्रॉब्लम में सेट करने का। मैंने एक 49 एक नंबर लिया। 49 ये रियल पॉजिटिव नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर है। इस नंबर को हम लोग 2 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पीछे आप लोग बताए हैं वैसे आप लोग 2 वेज से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन को मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो आप लिख सकते हैं log 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी 2 लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे वो हम आप बताते हैं। पहली बात माय डियर, ये कोई नंबर है, ये आपका नंबर जैसा कि मैंने पीछे बताया आप लोग को, ये इसका पावर है, ये इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। ये आपका डिग्री है और ये आपका हो गया बेस। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपका है बेस, ये जो है आपका नंबर है कोई, और ये जानते हैं डिग्री का हो, इसको आप पावर कह लो या फिर एक्सपोनेंट कह लो या इंडेक्स कह लो, जो आपको नाम है बोल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या दोनों में कॉमन है। यहाँ दिया है क्या चीज 7 का स्क्वायर, 7 का जो स्क्वायर दे रखा है यानी पावर जो दे रखा है वो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है। लॉग का जो आंसर है वो उसका पावर है, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करने पर, यानी 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। तो 7 का जो पावर डाल रहे हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो, मान लो एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सपोज दैट अगर ऐसा इस फॉर्म में दे रखा हो 3 टू द बेस 3 है, तो अब यहाँ पे तो 3 का कौन सा पावर डाले कि 1 हो जाएगा, तो 3 के पावर 1 डालेंगे, 3 का 1 डालने पर ये आपका हो जाएगा 3 ही हो रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे 4 दे रखा है, मैंने यहाँ 2 लिया था, 2 का क्या दे पावर की 4 हो जाएगा, 2 के पावर 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 1/4 टू द पावर 1/4 है तो सेम है, यानी कहने का मतलब इसके पावर में अगर हम 1 डालते हैं तो ये देगा सेम टर्म, तो 1 देगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 10 टू द बेस 10 लेते हैं तो 10 के पावर क्या डालेंगे जो 10 देगा जी, 10 के पावर 1 डालेंगे तो क्या देगा 10 देगा। अगर सपोज दैट यहाँ इतना दे रखा है, ये 5 है और ये आपका हो जाएगा 25, तो 5 का कौन सा पावर दे कि 125 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 5 का क्यूब करने पर क्या आएगा 125 आ जाएगा। अगर सपोज दैट मान लो किसी बच्चों को इस टाइप का नहीं आता है तो आप इसके लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आप क्या काम करें, इसके लिए हम बताएंगे अभी जस्ट एक आने वाला है एंटी लॉग, बताएं कि ये दोनों एक दूसरे का एंटी लॉग है, तो हम बताएंगे वहां पे। फिलहाल आपको याद रखना है कि इसका हम क्या कौन सा पावर करें कितना आ जाए। अब मान लो यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे आपका जो है कि 1/5 है, तो 5 का कौन सा पावर दें कि आपका हो जाए कितना
1/5 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 5 की पावर -1 जो होता है वो 1/5 होता है। इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि पावर पे माइनस लगा देने से ये 1/, में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका देता है -1 देता है। मान लो किसी बच्चे को ये नहीं आता है तो आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर लो ना। इसको क्या काम करो, ये 5 रहने दो और कोई भी टर्म नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस आएगा, तो ये सेम यहाँ 5 के पावर अगर -1 देंगे तो यहाँ आ जाएगा सेम, इसलिए माइनस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मान लो कि ऐसा ना हो और ऐसा हो, √3 हो और यहाँ 3 है, √3 है और यहाँ 3 है, तो हम इसका अगर मान लो हमको आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, तो 3 का कौन सा पावर दे कि रूट लग जाए। तो आप जानते हैं कि रूट लगाने के लिए पावर 1/2 देना पड़ता है, जैसे 1/2 देंगे तो ये √3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके पावर में 1/2 डालेंगे तो ऑटोमेटिक √3 देना शुरू हो जाएगा, यानी 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, अगर सपोज दैट यहाँ 5 है और यहाँ 5√25 है और √5 है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये पता होना चाहिए आपको। ये आपको log 5 है। अब 25 को क्या लिख सकते हो भाई, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आपका क्या है, √5 है, √5 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/2। अब देख लेते हैं ये 5 है, अब बेस सेम तो पावर ऐड होता है, बेस सेम तो पावर ऐड 2 2 4 + 1 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। माय डियर 5 का कौन सा पावर दे कि इसके पावर में 5/2 आ जाए, तो आप जानते हैं कि इसके पावर में 5/2 ही देना पड़ेगा, इसलिए 5/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट। अब हम लोग को देखना है कुछ पॉइंट्स हम लिखाने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, क्या है वो देख लेते हैं। आप जानते हैं कि लॉग, आप यहाँ पे n लिखना हो n लिखे, या मैं यहाँ b लिखता हूँ या a है, = क्या है x है। अगर हम बात करें कि इम्प्लाइज का साइन दे, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइज। अब यहाँ पे क्या है ना कि a टू दी पावर अगर हम बात करें x = b है, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो है ये इसके बेस में जाता है तो = b हो जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है, ये अगर लॉग है तो माय डियर ये क्या होगा, ये अगर लॉग है तो ये इसका एंटी लॉग होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी लॉग। ये आपका एंटी लॉग है, ये आपका लॉग है। इस एंटी लॉग और लॉग में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत चीजें हैं वो जानना जरूरी है। लॉग में याद रखना हमेशा जरूरी है कि माय डियर ये जो दिख रहा है आपका, ये टर्म हमेशा >0 होता है और a जो है वो भी >0 होता है, बट a ≠ 1 होता है। ये क्यों होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब रही बात, ये तो आप जानते ही हैं ये दोनों पॉजिटिव रहेगा और ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। इसकी भी अगर हम बात करें तो माय डियर ये कभी भी 1, अगर हम a की बात करें पहले तो ये तो 0 के इक्वल होता है, a ≠ 1 होता है, और b कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो डिपेंड करता है उसके पावर के ऊपर में। तो ये जो कंडीशन मुझे मिला है यहाँ से, ये जो मुझे कंडीशन मिला है माय डियर, ये जानते हैं ये आखिर क्या है माय डियर। लॉग का ये डोमेन है, ये आपका डोमेन ऑफ लॉग है, ठीक है। अब ये डोमेन ऑफ लॉग है, इसका हम लोग इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे डील करते हैं वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर मान लो कोई बंदा है और ये आपको दे दे 27 टू द बेस 3 दे दे, तो आप क्या काम करेंगे, 3 का कौन सी पावर जो होता है वो 27 होता है, तो आप जानते हैं 3 होता है। अगर मैं आपको दे दूं ऐसा कि -4 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 की कौन सी पावर -4 होता है, तो आपका जवाब होगा ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब 2 का स्क्वायर करे और -4 हो जाए। अब अगर हम बात कर लें नेक्स्ट का, तो अगर सपोज दैट यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो माय डियर इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो कितना होगा। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 0 बैठा दें, अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 बैठा दे तो उसकी वैल्यू
1 होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगर आपको ऐसा दे दे और कहे, सॉरी इसको हटा देते हैं, ये आपका ये है, तो 10 का पावर अगर हम कुछ भी दें तो क्या देगा वो 1 देगा। 4 का कोई पावर डालेंगे यानी 4 की पावर 0 डालेंगे तभी 1 देगा, और यहाँ 10 की पावर 0 डालेंगे तभी 1 देगा, यानी 0 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सपोज इसी में आपसे पूछ देगा 1 टू द बेस 1 क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, अब क्या होगा, आप कहेंगे 1 के पावर 1 1 होता है, ऐसा कभी मत करना भाई, ऐसा करोगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन में क्या रखा है कि बेस इज नॉट इक्वल टू 1, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब माइंड, बहुत सारे बच्चे के माइंड में होगा कि 1 क्यों नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या रीज़न है, क्या रीज़न है ये पता होना चाहिए। तो एक नोट में आप लोग यहाँ नोट में लिख लेना भाई, नोट में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज मान लो अगर 2 टू द पावर x है और यहाँ 4 है, तो आपका क्या आंसर होता है, 2 का स्क्वायर कर दो, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 आता है। अगर यहाँ पे x टू द पावर 2 है इज इक्वल टू 4 है, फिर आपसे पूछा जाएगा भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पावर सेम है इसलिए बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अगले वाले जो केस की बात कर रहा हूँ, अगर 1 टू द पावर 4 लिख दें और 1 टू द पावर 5 लिख दें, तो माय डियर क्या दोनों इक्वल है, बेस तो सेम है, 1 1 1 इक्वल है, बट क्या 4 इज इक्वल टू 5 होता है क्या, ये फॉल्स होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 जो है ना, पावर कुछ भी रख दें, 1 के पावर कुछ भी रख दें तो उसकी वैल्यू 1 ही होता है। इससे यह क्लियर होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सब में सेम ही हो जाए। अब मान लो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो इक्वल होगा, वो ट्रू है, बट यहाँ 4 है, यहाँ 5, 4 5 इक्वल नहीं होता है। इसलिए क्या होगा ना कि ये अलग अलग आंसर देना शुरू कर देगा। जब अलग अलग आंसर देना शुरू कर देगा तो समझ जाना भाई कि वह नॉट डिफाइन है। यानी जब आंसर प्रोबेबली एक से ज़्यादा होने लगे तो समझ जाइए कि वो आपका नॉट डिफाइन है। तो आप इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, प्लीज नोट। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, हमारे साथ सॉल्व करें। कैसे इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप जानते हैं माय डियर इसकी वैल्यू कितना होगा, तो cot 45 10 45 की वैल्यू जो होता है 1 होता है, और cot 45 की वैल्यू 1 होता है। 1 1 मैंने कहा था नॉट डिफाइन है, इसलिए आप लिखिए इसको नॉट डिफाइन। अब क्या काम करना है, आप जानते हैं इसका आंसर कितना होगा, तो आपको पता है कि cos जो है 60 वो होता है आपका 1/2, और cosec 30 का जो होता है 2 होता है। तो 2 का कौन से पावर दे कि ये 1/2 हो जाए, तो आपको पता है कि 2 की पावर माइनस का बन देंगे तभी ये हो जाएगा। और एक बात और आप लोग को बता दें हम कि जब ये इस दोनों का प्रोडक्ट क्या दे कि 1/2 हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 2 की पावर माइनस बन देंगे तो 1/2 देगा। अब यहाँ पे एक कॉमन सी चीज मिल रहा है कि अगर इस दोनों का प्रोडक्ट माय डियर देता है 1 देता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ये आ गया आपका क्या चीज, sin 90, और sin 90 की जो वैल्यू होता है 1 होता है, और cos 90 की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। और मैंने कहा था यहाँ पे 0 बेस में होता नहीं, इसलिए आपका हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि आप कहेंगे सर हम इसके पावर में 0 डालेंगे, तो भाई आपको बता दें कि 0 की पावर 0 जो होता है ना वो कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होता है, इसलिए नॉट डिफाइन नहीं है। अब 7 का कौन से पावर दे कि आपका 729 हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में होगा कि सर मान लो कि ऐसा हमको नहीं आता हो, पावर नहीं करने आता है, तब हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो भी आप निकाल सकते हैं। क्या काम करना है, इसके लिए हम लोग एंटी लॉग लगाएंगे। एंटी लॉग क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। 729 है और ये आपका 9 है, इज इक्वल टू, आप कुछ ही मान ले, इसको x कंसिडर कर ले, x कंसिडर कर ले, n कंसिडर कर ले, फर्क नहीं पड़ता है। अब ये मैंने कहा था ये जब इसके बेस में जाएगा तो ये हो जाएगा 729 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x। अब 7, अब इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने आप लोग को आता है। अब हम डायरेक्ट लगा देते हैं 9 से, 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 9 8 जाएगा इतना, और ये आपका 81 हो जाएगा। 9 9 जो इतना हो जाएगा, यानी कहने का तो 3 9 है, 9 की पावर 3 कर देना है, ये हो गया।
अब छोटा एक्स कर लो, क्या जाता है मुझे, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। लगता होगा बहुत भारी भरकम है, बट भारी भरकम नहीं है। अगर आपके पास अपनी IQ है थोड़ा सा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है, 10 3 डिग्री है, 10 4 5 6 7 45 तो आएगा ना, और 10 45 की वैल्यू 1 होता है, और 10 1 की वैल्यू 10 1 की वैल्यू जो होता है 45 की जो वैल्यू होता है 1 होता है, और log 1 की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो टोटल 0 हो जाएगा। जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, टोटल 0 हो जाएगा। अब हम इसको देख लें, cos 0 की जो वैल्यू होता है 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1, और 1 की जो वैल्यू होता है log आपका होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई करो, इस टोटल टर्म का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो आप जानते हैं cos का जो है अपोजिट सेक होता है, cos का अपोजिट सेक होता है। मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि जब अपोजिट वाला केस आता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है -1 होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और देखना है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, log 0 टू द बेस अगर हम लेते हैं यहाँ 1/2 या 1/3 ले लो। अब मैं पूछूँ इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेगा सर नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि आपने यहाँ 0 डाल दिया और यहाँ पे कंडीशन था ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। और माय डियर आपको एक बात बता दूं कि नॉट डिफाइन में भी क्या, नॉट डिफाइन का मतलब होगा इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव में पॉजिटिव इन्फिनेटिव या फिर नेगेटिव इन्फिनेटिव, ये भी इसका मेन फैक्टर होता है। तो क्या काम करते हैं कि सबसे पहले, चूंकि इसके लिए आप नोट में लिख लें, नोट में क्या लिखेंगे, ये जो आपको देगा वो आपको देगा प्लस इनफाइनाइट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और वो कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो क्या काम करते हैं कि इसमें हम क्या काम करें, एंटी लॉग लगाते हैं। जैसे एंटी लॉग लगाएंगे तो 1/3 टू द पावर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.333, और ये आपका देगा क्या चीज़ इनफाइनाइट देगा। और आप जानते हैं कि 0.1 के पावर अगर हम 2 करते हैं तो होता है 0.01 होता है। अगर हम 1.01 के पावर में अगर हम 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 0.00000001, 6 डिजिट के बाद हो जाएगा इसमें। अब ये इतना हो चुका है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये टर्म जितना छोटा रहेगा ये अप्रॉक्स में लगभग 0 के इक्वल होने जा रहा है। यानी कि ये अप्रॉक्स में क्या देगा, ये 0 के इक्वल देगा। यानी क्लियर हो चुका है कि इसके जो आंसर होने वाले हैं पावर जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। अब रही बात हम सेकंड की, अगर हम बात कर लें, अगर सपोज दैट यहाँ 10 दे दे, पावर में आपका 0 दे दे, तो इस क्वेश्चन में आप जानते हैं कि नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन होगा तो नॉट डिफाइन का आंसर क्या होगा माय डियर, इसका जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा। अब वो कैसे होगा वो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब इसके लिए क्या काम करेंगे, एंटी लॉग लेंगे और ये इसके बेस में जाएगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 की पावर इनफाइनाइट। और मैंने आपको बताया है कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का क्यूब करेंगे तो आपको हो जाएगा 8, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 256 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये टर्म बहुत बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ये टर्म बहुत बड़ा हो रहा है। ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा यानी कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होता है माय डियर 0 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 0 देगा, ये माइनस का इनफाइनाइट देगा। तो अब हम अगर बात कर ले यहाँ, अगर सपोज दैट ये आपको ऐसा ना देखे, हम ऐसा कर ले अपोजिट, तो आप जानते हैं माय डियर कि ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है जी 1 होता है। अब ये तो जानते हैं कि नॉट डिफाइन है, इसको आप नॉट डिफाइन कर दें। तो अब रही बात कि हमको 10 लाना है, तो 0 का कौन सी पावर दे कि 10 आ जाएगा, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइन। प्लीज नोट। अब कुछ हम लोग नोट बना के लिख लेते हैं जो अब तक मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ रिजल्ट मुझे मिला है। वो क्या क्या रिजल्ट मिला है वो देखना बहुत ज़रूरी है। पहला रिजल्ट तो आपका ए है, आपका बी है,
अगर ये दोनों का दोनों नंबर अगर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 देता है। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट, ये ए और ये 1/a है, दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा -1। थर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर नीचे ले बेस में और यहाँ आपका 1 है तो इसका जो है कि वैल्यू हो जाएगा 0। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये 0 है, अगर नीचे में अगर कोई नंबर है लेस देन 1 है, सॉरी इसका हम बात कर लेते हैं बगल में साइड में, आप इसको यहाँ पे क्या कम करें, ये 0 दे और यहाँ कोई भी नंबर ले तो भी ये क्या होगा आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें कोई नंबर, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आप a⁴ अगर कोई नंबर लेते हैं बेस में b लेते हैं तो क्या काम करते हैं कि आपका ये पावर आउट हो जाता है और ये a⁴ b होता है। अब ये लास्ट वाला टर्म बहुत कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्या लिख दिए हैं, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि आखिर ये क्या है, ये कैसे सेट होता है। तो आप जानते हैं कि अगर मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर दे रखा है 49 है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो ये जो लिखा हुआ है माय डियर वो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको क्या काम कर सकते हैं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर करके, यही तो स्क्वायर है जो कि यहाँ पे आता है भाई, नहीं आता है। ये जो 2 है वो आपका यहाँ आया, 7 होता है। और आपको पता है जब दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या देगा जी, 1 देगा, ये आपका 1 है, इसलिए तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से अब इस टाइप से आप सेट कर सकते हैं। अब रही बात कि एक माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि कब क्या करना है, कैसे करना है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक नोट बना के आप ये भी लिख लें कि अगर मेरे पास बेस, माय डियर अगर बेस जो है, अगर कोई नंबर दे रखा है e⁻x में, अगर बेस जो है वो ग्रेटर देन अगर 0 है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये पावर इंक्रीज कर रहा हो, सॉरी इसको आप कर ले ऐसा, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में दे रखा है और बेस जो है ग्रेटर देन 0 है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर बेस जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। अगर बेस इक्वल टू आपका हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने पिछले सेशन में बताया था कि ये दोनों आपका बेस है, ये दोनों बेस और बेस सेम है, क्या काम करना होगा, इस टर्म को भी इसके इक्वल करना पड़ेगा तभी ये इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। इसलिए क्या काम करेंगे हम कि x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 4। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, x को इधर ले जाते हैं, इस वाले 4 को इधर लाते हैं, तो 3 + 4 2x - का x हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या देगा 7 देगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या रखा है ये पता होना चाहिए आपको। आपको पता है कंडीशन में हमने पढ़ाया था, कंडीशन में पढ़ाया था कि log a⁴ b है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई नंबर है a की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, b जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और b इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो आप लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन है x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं उसमें हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए, ये जो है ना कि माय डियर ये होना चाहिए क्या चीज, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड की अगर बात करें तो ये जो 2 है वो ग्रेटर देन 0 तो है ही, और 2 नॉट इक्वल टू क्या है 1 है, ये एकदम फिट है। अब यहाँ से देखा जाए तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा ना कि मुझे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या होगा ये पता होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा -3 है, ये आपका -3 है और -3 से ग्रेटर बोल रहा है, तो ग्रेटर के लिए क्या काम करें, इधर मूव करना है ना, या आप इधर इसको मूव कर लें, हो गया है। यानी जो मेरा आंसर होगा वो कहां से कहां तक होगा, x की जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, यानी -3 तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और जिसमें मुझे क्या नहीं लेना है भाई, मुझे 1 नहीं लेना है, 1 को छोड़ देना है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड में भी e की वैल्यू क्या होता है 2.71 होता है, ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से इसको अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x - का 8 हो जाएगा,
ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको पता ही है कि ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब अगर हम बात कर ले यहाँ से तो 2x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और ये x डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको नंबर पर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, ये 4 है, 4 पे एक बॉक्स टाइप का बना ले, और 4 से ग्रेटर बोल रहा है तो क्या मुझे इधर मूव करना है ग्रेटर के लिए। अब इसका जो आंसर लिखना होगा 4 टू इनफाइनाइट लिखना है, बट कितना को हमको ले लेना होगा, 4 में 1 तो आता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए इसको। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर ले 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। 4 नंबर में सेम है, ये तो आपका 0 से मतलब पॉजिटिव है और 0 से ग्रेटर है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कंडीशन को चेक करेंगे, बात खत्म हो जाएगा। 4x - 12 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, 4 3 12 हो जाएगा। और ये आपको पता है 3 जो है वो आप जानते हैं कि नॉट इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 0 है, इससे कंडीशन में कोई लेना नहीं है। अब यहाँ से ये देखा जाए 3 है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए हैं। अब इसको 3 से ग्रेटर बोल रहा है, तो 3 से ग्रेटर क्या होगा, इधर ही होगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 से इनफाइनाइट हो जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप नोट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट होगा वो देखते हैं। कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन कहता है कि पावर जो होगा, सॉरी ये जो आपका पावर दिख रहा है, कोई नंबर जो होता है यहाँ पे लिखा हो, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है क्या चीज कि x - 2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो आप इसको थर्ड में लिख लें, बेस जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके लिए अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, इसका जिक्र करते ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, अगर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके लिए नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं और नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं। अब जब इसको प्लॉट करिएगा तो क्या होगा, ये आपका -2 है, ये और यहाँ आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 इसके आगे होगा कहीं पर, देख लेंगे कहाँ है सो। अब ये कह रखा है -2 से ग्रेटर x है, अब इस पे बॉक्स बना ले, इसको भी आप बॉक्स ऐसे कर लें। जब आप इससे पेंट करें तो ग्रेटर देन बोल रहा है, -2 से ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर क्या होगा, इधर हो गया, इनफाइनाइट तक जाएगा। 2 से ग्रेटर बोल रहा है, 2 से ग्रेटर इधर कर लो। माय डियर, आपको पता है ये 3 भी तो कहीं ना कहीं इधर होगा ना, ये 3, यानी कि मुझे 3 भी नहीं चाहिए, 3 को छोड़ देना है, यानी कि जो पेंटेड पार्ट है उस पार्ट को हम लोग लेते हैं, वही मेरा इस क्वेश्चन का जो है कि आंसर हो जाएगा। तो 2 से आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट, बस किसको लेस कर देना है, 3 को छोड़ कर लेंगे, ये आपका x की वैल्यू हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर देखना है 6, 3 - 4x है और ये आपका है 3 है। आप सेम जानते हैं 3 - 4 जो है x जो है वो आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ये तो जानते हैं ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन फुलफिल है। इधर देख लेते हैं, अगर हम बात करें इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी, -4x -3 हो जाएगा। और आपको पता है कि माइनस साइन से इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो -4 से इसको डिवाइड करते हैं, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे -4 से तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन ऐसा, ये अब ऐसा हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 3/4 दिखाना पड़ेगा, उसके बाद देखा जाए 3/4 से बोल रहे हैं लेस देन, भाई इधर बॉक्स करो, इसे इधर पेंट कर दो, तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ये आपका प्लस इनफाइनाइट जाएगा। तो इधर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -इनफाइनाइट टू 3/4 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माय डियर, ये आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग खुद से सॉल्व करें,
ये क्वेश्चन खुद से बनाए, चूंकि आप लोग जानते हैं, सॉल्व करने भी आपको पता है कैसे करना है। सो मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, यानी कहने का मतलब ये बेसिक था। अब बेसिक के बाद फॉर्मूला आने वाला है। और एक बात आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट 11th में है उसको भी काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं, जो 12th में है उसको भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ 11th स्टार्टिंग से लेके 12th तक, IIT JEE मेंस तक अच्छे से आते हैं। तो ये इस बच्चे को ओवरलुक न करें, इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें। अगर ये बच्चे नज़रअंदाज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो पूरी 12th में, 11th 12th में उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। लॉग वाले जब भी क्वेश्चन देखेगा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें तो आपको वैल्यू फाइंड करना है x का, साथ में एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने शायद बताया भी था कि अगर दो नंबर का अगर प्रोडक्ट दे रखा है, अगर सपोज माय डियर अगर आपको ऐसा दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, या आपको ऐसा दे रखा है 2 माइनस का 3 दे रखा है, और आप जानते हैं कि अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज करने के बाद क्या आता है, 2 माइनस रूट 3, माइनस से तो प्लस करते हैं और फिर क्या होता है रूट 3 करते हैं। तो यहाँ आता है क्या चीज़, प्लस रूट 3, और फिर यहाँ आता है आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए, अगर मान ले हम लोग अगर 2 माइनस रूट 3 है और इनटू में अगर हम बात कर ले 2 प्लस रूट 3 है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर दोनों का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 देता है। याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 देता है। तभी तो है, याद करिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और वहाँ पे यही पढ़ाया गया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस में और एक था आपका माइनस में। यहाँ से अगर हम बात कर लें, ये सेक थीटा और माइनस क्या था, टेन थीटा था, इज इक्वल टू 1 बाई क्या था जी, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है। तभी तो इसको मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट कितना आता है जी, 1 देता है। यानी कहने मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो आपका होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। रेशनलाइज करेंगे तो सेम आ जाएगा यहाँ तक। यानी कि अगर दोनों का प्रोडक्ट आपको दे दिया है तो एकदम क्लियर रहिए कि उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका 1 ही होगा। तो यहाँ से क्लियर है और ये आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं।